मॉनसून की पहली बारिश ने देश की राजधानी दिल्ली के प्रशासनिक दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, कलाई खोल कर रख दी। हर साल कहा जाता है कि नालों की सफाई हो गई है, जल भराव नहीं होगा, लेकिन जमीनी हकीकत दिल्ली के बुराड़ी इलाके में तैरती हुई नजर आती है। डूबती हुई बसें नजर आती हैं, गाड़ियां डूबती हुई नजर आती हैं, लोग डूबे हुए नजर आते हैं, लेकिन जो नजर नहीं आता है वो है लापरवाही। उत्तर दिल्ली का बुराड़ी इलाका इस वक्त प्रशासनिक लापरवाही और बदहाली का जीता जागता सबूत बन गया है। यहां नालियां और नाले पूरी तरह से ओवरफ्लो है। मामूली बारिश क्या हुई, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चोक कर गया है, चरमरा गया है और डूबती हुई नालियां मानो पूछ रही हो कि सालों से इस तरह से लापरवाही चली आ रही है, अब और कितने दिनों तक ये लापरवाही बर्दाश्त की जाए। वोट लेने के लिए तो पैर भी पकड़ेंगे। अच्छा। हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे। नाले की सफाई करे हुए कम से कम 4 साल हो गई। हम तो यहाँ रहने से बड़े परेशान है, इतना पानी भर रहा, गंदगी हो रही है, बदबू इतनी आ रही है, इसमें यहाँ खड़ा नहीं होया जाता। मॉनसून की पहली बारिश ने बुराड़ी इलाके की पोल खोल दी है। इलाके में नाले और नालियां ओवरफ्लो हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं, जो बदबूदार पानी बारिश से पहले नालियों और नालों में बहता था, वो अब घरों के अंदर बहने लगा है। इंडिया डेली की चक्रव्यूह की टीम आज आप पहुंची है बुराड़ी इलाके में। चक्रव्यूह के माध्यम से हम लोग आपको बताते हैं कि दिल्ली में लोग किस तरीके से कौन कौन सी दिक्कतों से जूझ रहे हैं, लोगों को दिक्कतें क्या हैं, तमाम देश भर की दिक्कतों को हम लोग दिखाते हैं। आज बुराड़ी में आने के पीछे का कारण ये है कि मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन बुराड़ी में मॉनसून का जो पानी भरेगा उसके ड्रेनेज के लिए या नालियों के ड्रेनेज के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं पीछे, आप साफ तौर पर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आप देखिए, नालियों का जो पानी है वो बाहर आ रहा है, बाहर सड़कों पे भर रहा है और लगातार जो है वो लोगों को इस गंदे और बदबूदार पानी से जूझना पड़ रहा है। आप सामने भी देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ तक भी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको नाली और नालों का गंदा पानी रोड पे भरा हुआ नजर आएगा। घरों में रहने वाले लोगों के बीच नालियों का पानी, कीचड़ और बदबू रहने लगी है। हैरान करने वाली बात यह है कि गली के बाहर बने नाले का गंदा पानी भी अपनी सीमाएं लांघकर लोगों के घरों में घुस गया है। बताइए कि ये जो नालियों से पानी बाहर आ रहा है, इससे दिक्कतें नहीं होती हैं क्या? दिक्कत क्यों नहीं होती जी, हमें तो इतनी दिक्कत हो रही, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा लड़का किडनी का पेशेंट है, किडनी ट्रांसप्लांट करा रखी। हम तो यहाँ रहने से बड़े परेशान है, इतना पानी भर रहा, गंदगी हो रही है, बदबू इतनी आ रही है, इसमें यहाँ खड़ा नहीं होया जाता। पूरे दिन हम यहीं रहे हैं, कहीं कितनी कह ली, सबसे कह ली है, कोई नहीं आकर उनके देखता, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ, कोई भी आकर यूँ नहीं देखता क्या बात है क्या नहीं है। वोट देवे जब हम तो हाथ जोड़ के आए वोट देवे, पर अब हमारी तो सुने कम से कम। मतलब वोट देने के, वोट जब लेने आते हैं जोड़ते हैं, ले कह देते हैं हम भी, मैं कहा चलो दे देंगे, हमारे भी कोई विकास करेंगे। ये कूड़े की गाड़ी इस समय यहाँ से जा रही है। ये कूड़े की गाड़ी, क्या कूड़े का गाड़ी? ये हमेशा हर रोज आती है? हर रोज कहीं नहीं आती, हफ्ते 15 दिन में एक दिन आवे। हर साल बारिश से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि नालों की सफाई पूरी हो गई है, जल भराव वाले इलाकों की पहचान कर ली गई है और इस बार लोगों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ इतनी परेशानी है, यहाँ में हमें कोई पता नहीं है। विधायक के जा जाके 10 बार मैंने चक्कर लगा दिए हैं। अच्छा। हम गली नंबर 2 में रहते हैं, हमारी गली नंबर 2 में देखो क्या हाल है, वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, कोई नाली की सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये नालियों का पानी ऐसे ही रोड पे ऐसे ही बह रहा है जी, इसको तो 5-6 साल से हम देख रहे हैं ऐसे ही है जी। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली जल बोर्ड का पानी बह रहा है। हाँ जी, कोई लाइन टूट गई है उसका पानी। हाँ जी, उसका पानी, ये घरों का पानी है सारा। ये जो नालियों में पानी ये सारा घरों का पानी है, ये ऐसे ही बह रहा है रोड, क्योंकि निकासी नहीं है, निकासी नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या अक्सर देखते हैं, नाले की सफाई करे हुए कम से कम 4 साल हो गई। अच्छा, नाले की सफाई की वो 4 साल हो गए। तो आप लोग नगर निगम के अधिकारियों के पास जाते नहीं? बहुत गए हम, हमें अभी पिछले हफ्ते भी गए थे।
हकीकत इतनी खौफनाक है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से दिल्ली का बुराड़ी इलाका बदहाल व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण बन गया है। ये कब से रोड टूटी पड़ी हमारी, नहीं सुनते। हम तो परेशान हो गए, क्या जा के पानी तक का नहीं आता, जल बोर्ड का आता ही नहीं, पानी भी नहीं आता। और ये कुछ नहीं, ये तो गंदा पानी नाले का बह रहा है। तो नाले का गंदा पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की? कोई नहीं आता, कोई आता ही नहीं। कूड़े तक के भी नहीं उठाते, कूड़े भी ऐसे पड़े हैं नालियों के। देखिए, लोग जो बता रहे हैं वो सच्चाई है, और चक्रव्यूह का यही जो है वो ध्येय है, यही जो है औचित्य है कि लोग किस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। एक माताजी भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, बुजुर्ग माताजी हैं, लेकिन आप देखिए घर के अंदर जाने का बड़ी मुश्किलों से हम लोग यहाँ पर पहुँच पाए हैं। और मुश्किलों से माताजी, मैं भी ये देख रहा था कि आप यहाँ पे ना झाड़ू लगा दी थी। पानी हुआ बेटा सारा का सारा है, और कोई नहीं सुनता। ये हमने 2500 रुपये का मलबा डलवाया अपने आप, जब ये थोड़ा पानी रुका हुआ। हाँ, ये मलबा हमने डलवाया वहाँ तक, आगे इन्होंने डलवाया, इनका प्लाट है, ये भाई सब खड़े। अच्छा माता जी, ये बताइए कि ये पानी आपके घर के अंदर जाता है क्या? घर में जाता है। हम इतने दुखी, आप अंदर चल के देखिए ना, हम खाना नहीं बना सकते। आइए देखिए, अंदर जाके देखते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरीके। ये देखिए, यहाँ पे जो है वो गीला हो रखा है, और ये नाली का पानी जो है वो अंदर तक आता है। और आप देखिए, घर की बहू बीमार है और उनको भेजा हुआ है बाहर। देखिए, एक मिनट माता जी, देखिए। अच्छा, ये पानी भरा हुआ है सर। ये देखिए, ये जो बाथरूम है, बाथरूम में जो है पानी भरा हुआ है। जो जाली होती है जिसमें आप नहाते हैं, पानी बाहर इस पाइप के माध्यम से गली में निकलना चाहिए, नाली में निकलना चाहिए, लेकिन वो पानी यहीं पे ब्लॉक हो रखा है। आप सोचिए घरों के अंदर का क्या हाल है। बुराड़ी की कई गलियों में हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया है। नालियों की सफाई ना होने की वजह से कचरे ने पानी की निकासी को पूरी तरह रोक दिया है। क्या मॉनसून के लिए दिल्ली तैयार है? क्या मॉनसून के लिए दिल्ली की कॉलोनियां तैयार हैं? इसी चीज़ का रियलिटी चेक करने के लिए आज हम बुराड़ी के 41 फुटा रोड पे आए हैं। मेरे पीछे आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, आप देखिए, ये कोई नाली नहीं है, बल्कि ये एक गली के अंदर से बहने वाली एक छोटी नाली है, जो कम से कम, अभी अगर मैं फुट की बात करूँ तो करीब 150-200 फुट आप जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आप देख लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, निकासी नहीं है। आप देखिए, नाली का पानी यहाँ से बहता हुआ पूरा आगे तक जा रहा है, और लोग जो हैं वो इसी नालियों के पानी से जो है वो जाने को मजबूर हैं। लोग इसी नालियों के पानी के अंदर से जा रहे हैं, और लगातार अगर इस तरीके की समस्याएं, अभी तो धूप निकली हुई है और अभी बारिश नहीं आई हुई है, सोचिए अगर बारिश आएगी तो किस तरीके का यहाँ का माहौल, ये किस तरीके का यहाँ का नज़ारा बन जाएगा। एक शख्स मौजूद है। यही रहते हो आप भाई? जी। ये भाई दिक्कत नहीं होती? ये सब क्या है? ये आज बहुत दिक्कत चल रही है, बुरा हाल है। तो नगर निगम के अधिकारियों को बोलते नहीं आपकी ये नाली का पानी बाहर आ रहा है, नालों का पानी बाहर आ रहा है? कितना बार बोले, बुरबड़ हम लोग थक गए। यहाँ मेन रोड की हाल है, इसका ही हाल है। ये देखिए, ये नाले का पानी आ रहा है, ये बुरा हाल है। तो आप किसी और के पास नहीं गए आप कि भैया ये क्या करते हैं, क्या आपको ये करना है? ऐसे तो बीमारियां फैल जाएंगी। भाई बीमारी फैल रहा, डेंगू हो रहा, मच्छर भर रहा, पूरे क्या बताऊँ। नतीजा ये है कि मामूली बारिश के बाद ही नालियां उफान पर आ जाती हैं और गंदा पानी गलियों, सड़कों और फिर लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। बताइए कि ये क्या हाल है? ये इस तरीके का हाल हमेशा रहता है या आज ही हुआ है? नहीं, हमेशा ही रहता ही है। अगर बाई चांस कोई सफाई हो गई, नहीं तो फिर यहाँ कोई ध्यान देने वाला है नहीं। तो बाई चांस का मतलब क्या? बाई चांस का मतलब जब सब लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, अच्छा, खूब शिकायत करते हैं, तब कोई आ जाता है, थोड़ा बहुत कार्रवाई हो जाती है। उसके अलावा कोई महीने में कितनी बार सब इकट्ठे हो जाते हैं? महीने में 6 महीने में कोई एक बार ढंग से सफाई हो गई तो हो गई। नहीं आप सब इकट्ठे होकर कितनी बार जाते हैं? कई बार चले गए, कई बार हम लोग सब लोग मिलकर जाते हैं इकट्ठी शिकायत करने। अच्छा। हाँ, झांसा खूब दिया जाता है कि अभी आ रहे हैं, लेकिन आता कोई नहीं है। आता कोई नहीं है। वो वोट लेने के लिए तो हाथ पैर जोड़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। हाँ माता जी, वोट लेने के लिए तो पैर भी पकड़ेंगे। अच्छा। हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, मगर उसके बाद कोई नहीं। 5 साल हो गए हमें धक्का खाते हुए। यहाँ कोई आते हैं, मल्लम पट्टी करते हैं, चले जाते हैं। तो माता जी, ये जो पानी है सारा प्लॉट में घरों के अंदर घुस रहा है, तो सारा दीवार वो हो रही है। देखो वहाँ से दीवार वो हो रही है, टाइल गिर रही है। कौन बनाएगा? ये लोग मकान बना देंगे हमारा, क्या होएगा? ये तो
बस हल इनका यही है, आगे से किसी को वोट मत दो। अच्छा। सीधी बात है, नहीं बदी जुटा रहे, हमने सब पे से विश्वास खत्म है, किसी को मत दो, हमें नहीं चाहिए कोई। नालियों का पानी घर में घुसने की वजह से घर में रखा सामान खराब हो रहा है। बदबू की वजह से लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। लोग बीमार हो रहे हैं। धीरे धीरे दिल्ली का बुराड़ी इलाका बीमारियों का सेंटर बनता जा रहा है। ये तस्वीरें हैं, ये सच्चाई है, ये तस्वीरें हैं जो चक्रव्यूह के माध्यम से हम लोग आपको दिखाते हैं। इंडिया डेली का जो ये प्रोग्राम है चक्रव्यूह, ये इसीलिए ये इस प्रोग्राम को हम लोग चलाते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि जो नुमाइंदे हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं लोगों के द्वारा, या फिर जो कंसर्न अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, वो किस तरीके के काम कर रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, ये तमाम चीज़ें हम लोग चक्रव्यूह के माध्यम से आपको दिखाते हैं। अभी हमने 40 फुटा रोड पे जो 2-4 गलियां हैं और जो रोड है उसका हमने हालात दिखाए, लोगों से हमने बात की। आगे चलते हैं और आगे चल के हम देखते हैं कि क्या सिर्फ ये इतना ही जो जगह का यही हाल है या आगे भी इस तरीके का हाल है। आगे चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि आगे किस तरीके के हालात हैं। हम नहीं बताएंगे बल्कि तस्वीरें दिखाएंगी और लोग खुद अपनी ज़बान से बताएंगे कि असलियत क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। तो समझ रहे हैं आप, कागजों में सिर्फ सफाई हुई है और अब वक्त आ रहा है जब आप लोगों को अपने वोट के जरिए इसकी भरपाई कर। नालियों का बदबूदार दूषित पानी अब लोगों की गलियों, सड़कों और घरों के बेडरूम, यहां तक कि किचन में घुस गया। लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं। हालात इतने बदतर हैं कि सड़कों पर घुटनों तक कीचड़ और फिसलन है। मासूम बच्चे और बुजुर्ग रोजाना गिरकर चोटिल हो रहे हैं। चारों तरफ फैली सड़ान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया और सबसे बड़ा डर इस जमा पानी में पनपते मच्छरों की वजह से अब पूरे बुराड़ी पर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट इस वक्त हम मौजूद हैं बुराड़ी की हरिजन बस्ती की 3 नंबर गली में हम लोग मौजूद हैं और आप 3 नंबर गली का हाल देखिए। नालियों का पानी बाहर आया हुआ है, यहाँ पर तो चलने तक की भी जगह नहीं है। लोगों ने ईंटें रखी हुई हैं, इन ईंटों पे चल के ही लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। आप देखिए जहां तक भी नजर आएगी नालियों का पानी वहां बाहर नजर आएगा। इसके अलावा ये जो मलबा जो भरा पड़ा है, ये मलबा लोगों ने डाला है ताकि ये कीचड़ और नाली का जो गंदा पानी है ये बाहर की तरफ ना आए और लोगों को यहाँ से आने जाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। देखिए ये नाली का पानी जो है ये ओवरफ्लो होके पहले गली में आया, उसके बाद जो घर में जाने की पौड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर तक आ गया है। कुछ लोग मौजूद हैं। ये आपका घर है भाई? हाँ। क्या नाम है आपका? घर में जा रहा ना, पैप से नीचे हो गया इसका। अच्छा, तो शिकायत वगैरह की इसकी आप लोगों ने? हाँ आए तो है बहुत, वो भी आए थे, प्रधान भी आए थे। तो कुछ हुआ? अब कह रहे हैं वही चुनाव होंगे 4 साल में, इससे पहले तो उतरता नहीं। अच्छा, आज थे तो चुनाव होंगे तभी होगा काम? अब क्या तरह वे भी अपना आप ही डालना पड़ता है। ये मलबा सारा आप नहीं डाला है? अब ये पड़ोसी नहीं डाला, मतलब समझ में अपने घरों के आगे डाला है। गंदे और बदबूदार पानी के बीच रह रहे बुराड़ी के लोगों को अब डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारियों का खौफ सता रहा है। आप यही रहती हैं? हाँ जी। क्या कौन सी ये घर आपका है? हाँ। क्या नाम है आपका? बीना। बीना जी, ऐसे माहौल में रह रही हैं आप? तो क्या करें बताओ, कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो इसमें तो मच्छर भी पैदा हो रहे हैं, बदबू इतनी आ रही है पूरे। तो बताओ ना फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। मम्मी के चोट लग गई है, कई बार गिर गई है यहाँ पे। अच्छा। हाँ। माता जी की चोट लग गई है। माता जी क्या नाम है आपका? है? क्या नाम है आपका? मेरा महेश। महेश जी, हाँ जी। चोट कैसे लगी आपको? ये यहीं से ही गिर गई। देखो 3 ऑपरेशन हो रहे हैं, मेरी तो सारी रोड गिर रही है पैरों में। क्या करे बताओ, कैसा लिकड़ा। मैं तो यहीं बैठी रहती हूँ। मैं तो डरियाई निकलती भी नहीं हूँ बाहर को, क्या करूँ
हैं? लड़की गिर गई, प्लास्टर कटा, कली लाई परसों कटवा के। हाँ, अब क्या करा, रपट का एक कली भरा करा लड़के ने यो। ये मलबा जो गिरा पड़ा है। हाँ, कली गिरा यो यहाँ से। गंदे पानी और कीचड़ के चलते गलियां फिसलन भरी हो गई हैं। आए दिन लोग फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। तो दिक्कत क्या है, जो नाली बनाई है माल तो इन पर गिरा नहीं, रोड होगा ऊंचा और गली होगी नीची, तो सारा पानी नाले का सब गली में भर जावे है, सारी गंदगी हो रही है, लिखकर न जावे। मैं तो बीमार रहती हूँ, मेरे पर तो नाली पार होती नहीं है, मैं तो पकड़ कर चलती हूँ, वैसे मेरे पर चला भी नहीं जाता। सारी गंदी इतनी हो रही है, नाली का बहुत बुरी बदबू होती है, दरवाजा भी नहीं खोल सकते। और विधायक को दौरा जा जाकर थक लिया, कोई आमे और देख जामे, कोई सुनवाई नहीं करता कोई भी। अच्छा, आप नगर निगम की, क्योंकि नालियों का नालों का काम नगर निगम का काम है, तो नगर निगम की किसी के पास गए आप? हाँ गए, सबके पास गए हैं। तो क्या बोले? बस देख जामे और चले जामे, देख जामे और चले जामे, कुछ करते नहीं? कुछ नहीं करते। और ये कब से हालात हैं ऐसे? ये तो हो गए 5-6 महीने से हो रही है ऐसी। लेकिन पीछे तो बताने कई सालों से ऐसे ही हालत है। हाँ, उनकी पीछे घरे दिन से हमारा ये नाला बैक मारा जब ज्यादा भर रहा है इसमें। अच्छा, और जब अगर बारिश आ जाएगी फिर क्या? पूरी गली भर जाती है जी, घुटने घुटने पानी भर जाता है पूरा। अच्छा, गंदगी, सब कीड़े मकोड़े घरों में घुसने लग रहे हैं जी। यहाँ रहने वाले लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार जल भराव की समस्या को लेकर नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। सवाल यह कि जब पहली बारिश में बुराड़ी के हालात इतने बदतर हो गए, तो आने वाले दिनों में होने वाली भारी बारिश के दौरान यहाँ के लोगों का क्या होगा? अरे भैया, हम बुराड़ी में रहे हैं, गली नंबर 3 है, हमारी गली सड़ी पड़ी है और नाली भी सड़ी पड़ी हैं, और अब हमारी गली पानी से कीड़े पड़ रहे हैं, पानी आ रहे हैं, बड़े बुढ़े गिर रहे हैं, सबका चोट लग रही है। जिम्मेदार लोगों की अनदेखी और कुंभकर्णी नींद को देखकर बुराड़ी के लोग मायूस हैं। उन्होंने बदबूदार जिंदगी को ही अब अपनी किस्मत मान लिया है। उन्हें अंदाजा हो गया है कि उनकी जिंदगी अब इसी नर्क में गुजरेगी। आप देखिए, ये लोगों ने बनाया हुआ, और ये देखिए लोगों का जो है पानी जो है वो घरों के अंदर तक जा रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए ये जो गंदा पानी है नाली का, ये लोगों के घरों के अंदर जा रहा है। मैं नीचे से कहूँगा ध्यान से आइएगा आप भी, देखिए साफ तौर पे जो पानी जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, और लोग जो है आप देखिए किस तरीके का नज़ारा होगा। ये वो दिल्ली का हाल है कि दिल्ली में लोग किस तरीके से रह रहे हैं। बुराड़ी विधानसभा का हाल है, आप देखिए। और आगे आते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपने वीडियो से कहूँगा वो ध्यान से आएँ, क्योंकि अगर यहाँ पर ध्यान से नहीं आया गया तो ज़ाहिर तौर पर चोट लगेगी और लोग जो हैं वो गिर जाएंगे। गिरने से बुजुर्गों को किस तरीके की चोटें लगी हैं वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। हर जगह का यही हाल है, चाहे वो आप मेन रोड की बात कर लीजिए, हरिजन बस्ती की 4 नंबर गली, 3 नंबर गली की बात कर लीजिए, या फिर 40 या 41 फुटा रोड की बात कर लीजिए, हर जगह का यही हाल है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या वोट लेने के टाइम पे जो वादे किए जाते हैं, क्या उन वादों को पूरा किया जाता है? ये तमाम सवाल हैं, और इन सवालों के जो जवाब हैं वो हम लोग आप पे छोड़ते हैं, चक्रव्यूह की टीम आप लोगों पे छोड़ती है। आप खुद ही सोचिए कि जब वादे किए जाते हैं, वोट लेने के लिए तमाम चीज़ें की जाती हैं, तब किस तरीके से बात की जाती हैं, और जब एक बार इलेक्शन निकल जाते हैं तो किस तरीके के हालातों में लोग चक्कर काट के परेशान हो जाते हैं, चाहे वो नगर निगम के हों, कंसर्न अधिकारी के हों, या फिर जनप्रतिनिधियों के हों। तमाम चक्कर काटते हैं, लेकिन हालात ढाक के वही 3 बात। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। तो फिलहाल चक्रव्यूह में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।